दशरथ ने अपने आसन में अपने गुरु को बैठा दिए। अब समझ लो, तो पिता बैठेगा, पुत्र बैठेगा, निज आसन बैठाने यानी राजा दशरथ ने अपने आसन में अपने गुरु को बैठा दिया। अब बैठाल करके पूजा आरती करवा दिया। अब बताओ, पिता के आसन में गुरु बैठ गया, तो गुरु के आसन में शिष्य कैसे बैठ सकता है? बैठेगा? तो राम को तो वन वही सब जाना पड़ेगा। अब गुरु जी ने सोचा, वही गुरु है जिसने आदेश दिया था, थोड़ी सी गलती जीवन में हो जाए तो जीवन भर पछताना पड़ता है। काजल की कोठरी में कितनों सयानो जात ये मृत्यु लोक है, और बिना कलंक के संसार में कोई बच नहीं सकता है। अरे भगवान राम पे कलंक लगा, माँ भगवती पे कलंक लगा, तो हम लोग तो मान भगवान की अपने गुरु को आसन में बैठा करके पूजा कर दिया और आरती करवा दिया अपने पुत्रों से। अभी बताइए, पिता के गुरु, पुत्र के गुरु, बाबा के गुरु, पर बाबा के गुरु, तो वहां राम बैठेंगे? कैसे बैठ सकते हैं? अब बैठने वाले तो पिता पताने बैठ रहा है, अब पत्नी सिखाने बैठ रही है। बोल भगवान की जय हो। और सब कुछ बताया, गुरु वशिष्ठ ने तुरंत सब कुछ बदल दिया। देखो कितने गुरु कितने चतुर हैं। कि बताओ, संतान नहीं थी तो रो रहा था, अब आज तिलक कर रहा है, राज तिलक, हमसे पूछा नहीं और निमंत्रण नहीं दिया, अपने नौकरों को भेज करके हमको न्योता भिजवा रहा है, तो उसको दंड मिलेगा। और उधर देवताओं ने सोचा राम और राजा बन जाएंगे तो दुष्टों का नाश नहीं होगा। और शांतनु के पिता ने राजा ने दशरथ को श्राप दिया था कि पुत्र के वियोग में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और राम बन नहीं जाएंगे तो दशरथ का मरण नहीं होगा। तो श्रवण के पिता का श्राप सत्य नहीं होगा, इसे राम को बन जाना अनिवार्य है, राम को बन जाना ही पड़ेगा। तीन कारण थे। अब देखिए, मां सरस्वती को मंथरा के पास भेज दिया। बहुत चतुर थी मंथरा। अयोध्या में जितनी नारियां थी सब पतिव्रता नारियां थी, ऐसा लेख आया मानस पीयूष में। अयोध्या की हर नारी पतिव्रता थी, लेख है शास्त्रों में है। हम बताएंगे आपको जब माँ सीता की परीक्षा ली जाएगी। ये इसमें कथा पूरी नहीं मिलेगी, मानस पीयूष मिलेगी। पूरी अयोध्या में हर नारी पतिव्रता थी। अयोध्या साधारण थी, बहुत अच्छा इतिहास अयोध्या का है। ये अयोध्या, ये अयोध्या नहीं है, ये अयोध्या है। सभी कुछ घट के भीतर राम रमैया, ये सब कुछ यही है और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। यही है, क्योंकि मंदिर में कुत्ता पेशाब कर रहा है, लोग जुआ खेल रहे हैं, शराब पी करके लोग मंदिर में जाते हैं, तो ईश्वर वहां थोड़ी मिलेगा ना। आत्मा नाम परमात्मा है, परमात्मा का दूसरा रूप ही आत्मा है। आत्मा का तृतीय रूप सत्य है। जैसे लक्ष्मी के सूत्र 4 है, धर्म, अग्नि, नृप, चोर, और जेठे के अपमान से 3 करे भरपूर। ये उनका स्वरूप होता है। तो सत्य जो होता है, सत्य का सहारा, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। जैसे गुरु, गुरु एक उपाधि है,
नहीं कहते हमारे गुरु है, पर गुरु एक उपाधि है। गुरु कोई साधारण नाम नहीं है, पर जैसा संसार चल रहा है तो किसी की जिंदा नहीं गिरेंगे। पर गुरु बनना बहुत सरल है, पर गुरु का दायित्व निभाना इस कलयुग में हजारों में एक ऐसे लोग मिलेंगे जो गुरु शिष्य के रिश्ते को निभाते हैं। क्योंकि आधा जीवन गुरु शिष्य के घर में व्यतीत कर देता है। बात समझ कि नहीं? वो इतना कर्जा ले लेता है अपने शिष्य से, दक्षिणा लेकर के, अन्न लेकर के, वस्त्र लेकर के, पैर छुआ करके, तो गुरु खुद नरक में चला जाता है और शिष्य आगे बढ़ जाता है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। अब ये बताइए, राजा जब हर जगह निमंत्रण भेज सकते हैं तो क्या भारत को सूचना नहीं दे सकते थे? विचार करने की बात है। वो मैं कोई प्रश्न नहीं करता हूं, विचार करना ही चाहिए भाई। हर जगह निमंत्रण दिया तो मांडवी तो उनकी ससुराल थी ना, दशरथ की। भाई मांडवी भरत का ननिहाल है और ससुराल दशरथ की है, तो हर जगह निमंत्रण दे रहे हैं। वो क्यों नहीं भेज सकते थे? भेज सकते थे, पर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि कैकेयी को विवाह करके नहीं लाए थे। बात समझ रहे? सब लोग समझ गए होंगे, माइक लगा है। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों का लेख है। कलेवा में कैकेयी को लाए थे तो कैकेयी ने कहा था लेते चलोगे तो हम और आप ही जाने, दूसरा कोई न जाने। समझ गए आप लोग? हाँ। और अब समाज की मर्यादा रखने के लिए, जैसे कर्ण थे, कर्ण क्यों कर्ण कुआरे में हो गया, समाज में नहीं कह सकी। भरत पुत्र थे पर उस सभा में बैठने योग्य उसमें भरत नहीं थे। तपस्वी थे, ध्यानी थे। सिर्फ वो जन्म का और विवाह का फर्क था। तो दशरथ ने सोचा कहीं गड़बड़ न हो जाए, समाज मेरा अपमान न हो जाए, इसलिए उनको बुलाया ही नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। मंथरा जाती है कैकेयी के पास, क्या कहती है सुने? देख मंथरा नगर बनावा, अमंजुल मंगला बाज बजावा, पहुंचे सिलो और राम तिलक श्री ठाकुर। पहले क्या हुई रहा है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर है तो क्या नौकर को नहीं जानकारी होगी भागवत हो रही है? नौ जानकारी। मंथरा नगर में जाती लोगों से पूछ रही है कि क्या हो रहा है, तो लोग बता रहे राम का तिलक हो रहा है। तो उसके हृदय में कष्ट हुआ, जैसे पहाड़ टूट गया, मन विचलित हुआ। अच्छा, तो तुरंत बाल खोल लिए और दौड़ती हुई आ गई भरत की मां के पास। क्या भरत मात पही गई बिलखानी, कान मामी हसी का हसुरानी।
है और हंस करके बोलती है और कहती है, माँ ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ सुना है। तो कैकेयी ने कहा, मेरे राम का राज तिलक हो रहा है, मेरा पुत्र है तो राम ही मेरा पुत्र है। कैकेयी ने अगर पुत्र माना तो राम को, अब कौशल्या ने पुत्र माना तो भरत को। क्यों? ये अदला बदली हुई थी। अब इसकी बहुत पुरानी कथा है, वहां जाने की में क्या जरूरत है। तो मेरे पुत्र का जन्म वो तिलक है। अच्छा, एक बात कही, बोलो, नाराज ना होना, वो कहे, बोलो, मेरे पुत्र का तिलक है। ये कह रहे हैं कि आपके पुत्र का तिलक है, पर राम का तिलक है। राजा ने दशरथ ने सबको निमंत्रण दिया है, पर आपके पुत्र को नहीं बुलवाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वो। नहीं। अब देखो, मंथरा और कैकेयी आपस में बात करने, कहीं राम को ज्यादा मानते हैं। अगर भरत को ज्यादा मानते होते तो राम को भरत को जरूर बुलाते। कुछ शंका है। आप सुने, एक जैसे घर को फोड़ा जाता है, हर गांव में घर फोड़नी होती है, चुगुल फोड़नी, उनका घर फोड़नी कहा जाता है। और ध्यान में चुगुल फोड़नी कह देते और उल्टा कह दिन जात है। दो चार घर में ना एलंग ओलंग चाहे तो पानी नहीं हजम हुआ, या घर पे हुआ या खोल पे हुआ। कोनो बेटिया बहनी वैसी होती है, दो चार घर में ना एलंग ओलंग टहले तो कहा उनको भोजन नहीं खिलाएंगे। पर यह घर को वैसे नहीं है। एक मैं चरणसार बात करता हूं। अब देखिए, फिर कहा कैकेयी ने, वो मंथरा ने